नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज बात होगी जम्मू कश्मीर में बढ़ती सियासी हलचल की, उसके भविष्य की। दरअसल पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर पर चर्चा के लिए 24 जून को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को न्योता दिया गया है। बैठक को लेकर घाटी में सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि बैठक में कौन कौन शामिल होगा, इसे लेकर अभी तक सभी ने पत्ते नहीं खोले हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के भी बैठक में हिस्सा लेने को लेकर असमंजस है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महबूबा बैठक से किनारा कर सकती हैं। गुपकार ग्रुप की बैठक में अंतिम रणनीति बनेगी। बैठक से पहले नाराजगी भी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने केंद्र सरकार पर कश्मीर तुष्टीकरण नीति का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि बैठक को लेकर जम्मू के नेताओं की अनदेखी की गई है। वहीं पनून कश्मीर संगठन ने भी बैठक को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। संगठन का कहना है कि हमारे बगैर बैठक अधूरी होगी। बैठक के एजेंडे की जानकारी हमें भी होनी चाहिए। इस बीच कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने की मांग की है। सर्वदलीय बैठक का एजेंडा क्या होगा, इसे लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चर्चा हो सकती है। बहरहाल सवाल यह है कि क्या सर्वदलीय बैठक से जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? पीएम मोदी का आखिर एजेंडा क्या है? क्या जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग पर भी हो सकता है मंथन? बीजेपी और शिवसेना इस तरह की मांग कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या घाटी के क्षेत्रीय दल केंद्र के प्रस्ताव से इत्तेफाक रखेंगे? क्या बातचीत से बात बनेगी? करेंगे तमाम पहलुओं की पड़ताल, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ी सियासी हलचल, मोदी की पहल से बदलेगी घाटी की फिजा। 24 जून को जम्मू कश्मीर पर महामंथन, क्या कश्मीर पर बनेगी सहमति? सियासत के लिहाज से शांत पड़े जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सरगर्मी बढ़ गई है। कुछ नेताओं के अरमान अंगड़ाई ले रहे हैं तो कुछ अनर्थ की आशंका से डरे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को न्योता दिया गया है। बैठक में कौन कौन शिरकत करेगा, इसे लेकर कुछ नेताओं ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बैठक का सभी ने स्वागत किया है। बैठक में शामिल होने को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कल पार्टी की बैठक तो की, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया। वैसे सूत्रों की माने तो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती सर्वदलीय बैठक से किनारा कर सकती हैं। इस मुद्दे पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक भी होनी है, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन होगा। इस बीच JKNPP यानी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने केंद्र सरकार पर कश्मीर तुष्टीकरण नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि JKNPP के संस्थापक भीम सिंह को भी बैठक के लिए न्योता दिया गया है, लेकिन JKNPP अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह का आरोप है कि सरकार ने कश्मीर के सभी दलों को बैठक के लिए बुलाया, लेकिन जम्मू से केवल भीम सिंह को ही न्योता दिया गया। कश्मीरी प्रवासी पंडितों के प्रतिनिधि संगठन पनून कश्मीर ने भी सुर कड़े कर दिए हैं। संगठन का कहना है कि कश्मीर पर उनके समुदाय की भागीदारी के बिना कोई भी बैठक अधूरी रहेगी। पनून कश्मीर के अध्यक्ष वीरेंद्र रैना ने कहा कि कश्मीरी पंडित मूल निवासी हैं। कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकवादी हिंसा झेली। हमें सर्वदलीय बैठक का एजेंडा पता होना चाहिए। वैसे सर्वदलीय बैठक का एजेंडा क्या है, इसे लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, वहां विधानसभा चुनाव करवाने जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। सर्वदलीय बैठक को लेकर पीएम मोदी की सक्रियता भी बढ़ गई है। रविवार को भी पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और NSA अजीत डोभाल भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किए हुए 2 साल हो चुके हैं। ऐसे में इस लिहाज से भी ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। वहीं बैठक से पहले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो कल पुनः दोहराया गया वो है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी संदेह या अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आर्टिकल 370 पर पुनः विचार की बात कही थी। वहीं जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस की नीति को लेकर बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मिलीभगत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अलगाववादी आतंकवादी संगठनों के साथ है। कांग्रेस पार्टी की हमदर्दी
देश दुश्मन ताकतों के साथ है। पी चिदम्बरम हो, दिग्विजय सिंह हो या मणिशंकर अय्यर जैसे लोग हों, हमेशा इन कांग्रेस के नेताओं ने भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। बहरहाल देखना होगा कि सर्वदलीय बैठक में बात कितनी बनती है। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की कौन सी नीति सामने आती है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि घाटी के क्षेत्रीय दल केंद्र के प्रस्ताव को कितना तवज्जो देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो 24 तारीख को ये ऑल पार्टी मीटिंग होनी है, इसकी क्या मायने हैं, क्या एजेंडा हो सकता है और जम्मू कश्मीर पर इसका क्या असर पड़ेगा। कई और सवाल हैं जिनका जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपको पहले करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर अग्निशेखर जुड़ रहे हैं, संयोजक हैं कानून के। मेरे साथ मंसूर भट्ट जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से। मेरे साथ मोहित भान है, पीडीपी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ रतनलाल गुप्ता भी जुड़ रहे हैं, एनसी से। और सबसे पहले शुरुआत मंसूर भट्ट आप ही से। मंजूर, पहले भी हम बात कर रहे थे, एक दिन पहले हमने शो किया था, तब शायद स्थितियां इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन अब क्या ये आप मुझे बता सकते हैं कि इस बैठक का एजेंडा क्या होने जा रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पे चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल आफ्टर एडोरेशन ऑफ 370 काफी वातावरण जो है वो चेंज हो चुका है। अब जो चीजें जम्मू कश्मीर में जो पिछले 70 साल से करनी थी, अब उसका वक्त आया है जमीनी सतह पे। तो एक पहल की गई सियासी तौर पर, जो यहाँ के रीजनल पार्टीज हैं उनको इन्वॉल्व करके कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, या जो एक जो ब्रिज गैप हमेशा मतलब कम्युनिकेशन गैप रही थी सेंटर और स्टेट के दरमियान या यूनियन टेरिटरी के दरमियान, उसको कैसे दूर किया जाए। मुझे लगता है एक अच्छा स्टेप है। इन्हीं मुद्दों पे बात होगी और आगे जो ये सियासी ढांचा है उसको कैसे आगे ले जाएगा उस पे बात होगी। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, कई ऐसे संगठन हैं जिसमें पुनून भी शामिल है, वो कह रहे हैं कि देखिए हमें तो आपने इसमें शामिल ही नहीं किया, हमको निमंत्रण नहीं दिया। कानून क्या आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से एक मीटिंग का एजेंडा बनाया गया, हर एक जैसे यहाँ पर जो रीजनल पार्टीज है, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उनको न्योता दिया गया। अब कांग्रेस कहीं ना कहीं पीएचडी के, तो हालांकि वो पीएचडी में शामिल नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं बैक उनको पीएचडी को मंजूर मैं जम्मू कश्मीर नेशनल पार्टी की बात पे जम्मू कश्मीर जो कश्मीर प्रवासी पंडितों के प्रतिनिधि संगठन है उसकी बात कर रहा हूँ, कानून की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको जानकारी है कानून को लेके? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं ज्यादा नहीं इसमें बता पाऊंगा, लेकिन एक पॉलिटिकली जो ये सेटअप अभी क्रिएट किया जा रहा है तो उनको न्योता दिया जा रहा है। ठीक है, इस बारे में उतना मुझे नहीं पता है। ठीक है। डॉक्टर अग्निशेखर, क्या लगता है आपको कि किस वजह से आपको बताया ही नहीं गया, बुलाया नहीं गया? आप लोग तो दावा करते हैं आपके बिना ये बैठक हो ही नहीं सकती है। देखिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपने विश्व के सामने हमारी बात को रखने का मौका दिया। इस बात को रखने के मौके से हमको नरेंद्र मोदी सरकार ने वंचित किया। हम इन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होनी है शुरू में, और कश्मीर लाखों कश्मीरी पंडित जो जिहाद और जेनोसाइड के शिकार थे कश्मीर में, वो स्टेक होल्डर्स में अव्वल नंबर पे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, यानी उनके साथ विद्रोह है। और आप उनको बुला रहे हैं जिनको आप कल तक सेपरेटिस्ट कहते हैं, जिनको आतंकवादियों के हिमायती कहते हैं, उनके साथ बुला रहे हैं। आप ऐसी पार्टी को बुला रहे हैं तो रजिस्टर्ड नहीं है। और कश्मीर जिसको इनकी जो थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 में बुलाए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 में बुलाए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 में पहली बार जो कश्मीर पंडित अपनी पार्टी और अपने लोग रहते हैं, और हम समझते हैं कि कोई तंकीद होगा। और ये भाजपा वाले भी ध्यान से सुन रहे, भाजपा के पास हमको रिप्रेजेंट करने का नहीं है, वो हमारी ओर से बात नहीं कर सकते। हम रेपुटेशन पर वापसी पे हमारा अपना ओपिनियन है, और हम चाहते हैं जब तक कश्मीरी पंडितों के साथ एक्सक्लूसिवली
में, लेकिन क्या 7 साल में एक बार आए? नहीं आए, क्योंकि आप भी शायद क्या लग रहा है कि आप कांग्रेस के ही लक्ष्य कदम पे चल रहे हैं। को लगता है कि कांग्रेस बनती जा रही है, बन चुकी है, इसलिए ये फिर से तुष्टीकरण और फिर से वही शक्तियां जो डिस्क्रेडिटेड है, जिनका हाथ है टेररिज्म के पीछे, अलगाववाद के पीछे, जो ऑटोनॉमी वाले हैं, जो ज्वाइंट कंट्रोल वाले हैं, जो मुशर्रफ फॉर्मूला को अपनाने वाली पीडीपी है। हालांकि उसने कहा कि वो नहीं आएंगी, लेकिन आपने बुलाया उनको और आपने राष्ट्रवादियों को जो के खिलाफ करते रहे, उनके शिकार होते रहे, आपने पवन कश्मीर को नहीं मिला। ये शौक है और हम समझते हैं कि ये उसके बिना अधूरा है। ऐसा आप करेंगे तो कश्मीरी पंडित, मैंने पहले भी कई बार कहा, 2024 का आपका इलेक्शन आने वाला है, हम खुल के आएंगे, खुल के बोलेंगे कि बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने जिनसे अपेक्षा नहीं थी, धोखा दिया है कश्मीरी पंडितों को। ठीक है, हमको इग्नोर ठीक कर रहे है। हैं। तो कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होगी और हम खुलकर 2024 में आपकी मुखालफत करेंगे। आप रहिए मेरे साथ सर। मोहित भान मेरे साथ जुड़े हुए हैं पीडीपी से। मोहित, असल में पीडीपी का रुख क्या क्लियर हो पाया? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं महबूबा मुफ्ती नहीं जाने वाली है मीटिंग में, कुछ कह रही है शायद जा सकती हैं, असमंजस है, डायलेमा है। ये क्या खत्म होते हुए दिखाई देता है और किस रूप में? देखिए, जहाँ तक मीटिंग न्योता आया है और शामिल होने की बात है, मैंने पहले भी इस बात किया है और पहले भी बात के घर में बयान भी ऊपर आए कि हमने बड़ी पहली बात की है कि हमारे यहाँ पे एक पार्टियों का संगठन है जिसको पीएचडी के रूप में देखा जाता है, जिसकी मीटिंग कल के लिए निर्धारित की गई है और कल उसके ऊपर मीटिंग के अंदर इसके ऊपर एक डिस्कशन होगा, इस न्योते के ऊपर एक डिस्कशन होगा और कल शाम तक जो उसका फैसला है वो आप सामने आ जाएगा और इसको आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है इसका प्रसारित करेगी। न्योते की बात है, ये बड़ी ही अच्छी पहल है कि अगर सरकार के अंदर से एक ऐसा पहल हुआ है, उन्होंने पिछले 2 साल का आंकलन लगाकर ये चीज को समझा है कि ग्राउंड के अंदर असल में किस चीज की जरूरत है और कैसे पॉलिटिकल प्रोसेस करने की जरूरत है। तो ये एक वेलकम स्टेप है। अगर सरकार, केंद्र की सरकार इसके ऊपर सीरियस है, इसके ऊपर उन्होंने चिंतन किया है और उसको एक गहराई के साथ आगे बढ़ाना चाहती है, तो ये एक वेलकम स्टेप है। लेकिन इसकी जो क्लैरिटी है ये कल संगठन की मीटिंग के अंदर डिस्कस हो जाएगा और मोस्ट ऑफ कल शाम को जूम कैसे लगाई जा रही है। ऐसा तो कहीं कहीं बोला गया है कि हम नहीं जाएंगे, आप पहले भी सजा होगा और पहले भी आपने उसमें इस चीज की क्लैरिटी दी थी कि हम टॉक के लिए हमेशा ओपन है, कोई भी दरवाजे बंद नहीं है, बातचीत के दरवाजे सब खुले हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं बहुत जल्दी तय कर लिया जाएगा कि इस मीटिंग में जाना है या नहीं जाना, लेकिन ये स्वागत योग्य कदम है। आप मेरे साथ रहिए। रतनलाल गुप्ता मेरे साथ जुड़े हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। गुप्ता जी, असल में ये पहल जो केंद्र सरकार करने जा रही है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर हम इसे समझ सकते हैं? देखिए सर, 5 अगस्त 2019 के बाद ये एक पहली दफा ऐसी मीटिंग बुला रही है, तो नेचुरली इसके बारे में ऑल पार्टी मीटिंग जो बुलाई है इन्होंने, हमें भी उसमें हमारी लीडरशिप को भी उससे इन्विटेशन दिया है। अब लीडरशिप अपने सभी सीनियर साथियों से इसके बारे में कंसल्टेशन कर रही है और डिस्कशन कर रहे हैं। तो कश्मीर के जो हमारे सीनियर साथी हैं उनके साथ भी डिस्कशन हुई है, जम्मू के जो साथी सीनियर साथी हैं उनके साथ भी डिस्कशन होने जा रही है, कंसल्टेशन कर रही है। तो हमारा कहने का मकसद है इस वक्त जम्मू कश्मीर का जो हालत है वो आपके सामने रात को गर्क हुए है। लोगों की इतनी परेशानी है, हम आपको बता नहीं सकते। तो इतनी गर्मी में भी ना यहाँ पानी का कोई इंतजाम है, ना बिजली का है, ना रिहायश का है, ना एजुकेशन का, तमाम जो परेशानी है वो आपके सामने है। और इसीलिए जो पिछले कोविड-19 का जो हुआ वो भी जम्मू के साथ जो हुआ वो भगवान ही जानता है। तो हमारा कहने का मकसद है कि हम उसके बारे में कंसल्टेशन कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप 1-2 दिन में उसका फैसला कर लेगी। तो आप मेरे ख्याल में वो सबको पता चल जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक, इस बैठक के सबब क्या है और इस बैठक से आगे की जो चीजें हैं वो किस तरह से निकलती हुई दिखाई देती, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ मंजूर भट्ट हैं भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से। मंजूर भाई,
कितना विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में? कितनी उम्मीदें हैं कि इस बैठक के बाद जो विश्वास खोता हुआ दिखाई दे रहा था वो आप वापस हासिल कर लेंगे? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। जिस तरीके से जो हमारे में भी काफी जगहों पे जो अपने चाहे दोस्त हैं जो बाकी यहाँ की रीजनल पार्टीज में हैं, तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है और उनकी तरफ से भी इसको वेलकम किया जा रहा है। लेकिन आपको पता है जब PhD यहाँ बनी थी, जिसको गुप्ता अलायंस का नाम दिया गया था, तब ये 7 पार्टियां मिली थी। तो फिर आपको पता है उसमें से कुछ पार्टियां जो हिस्से हैं उनके अलग अलग हो गए थे। अब कुछ पार्टियां ही बची है, लेकिन जब तक ये आपस में इस चीज को इस पे एतमाद नहीं करते हैं कि हमें अब वहां जाना चाहिए, और जो आगे जो यहाँ सियासी ढांचा है अब जिसको आगे ले जाने की जरूरत, क्योंकि कोविड की काफी हमारा ये 2 साल यूटी ने यहाँ सफर किया, लेकिन अब उस पॉलिटिकली उसको आगे ले जाना है। और अगर आप यहाँ की अभी जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हेडेड कर रहे हैं, यहाँ पर सेक्रेटरीट में भी अब क्योंकि एक अफसरशाही सिस्टम चलने लगा है, जिसकी वजह से लोगों के भी काम नहीं हो रहे, लोग भी परेशान है। तो लोगों का भी इसमें वेलकम है। लोग चाहते हैं कि आगे एक अच्छा सा इलेक्शन हो जाए और यहाँ मजबूत एक लोगों की चुनी हुई सरकार होए। और मुझे लगता है कि नेशनल जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है उस चीज को भी देखते हुए, लोगों की बात मानते हुए इस पहल को आगे बढ़ाएंगे। तो मोहित भान, असल में 2 साल पहले जब इतना बड़ा फैसला लिया गया तब तो आपसे पूछा नहीं गया, नजरबंदी कर दी गई, लोगों को हिरासत में किया, नेताओं को डिटेन कर दिया, और अब दोबारा बैठक करने की कोशिश। विश्वास हो पाता है क्या? का कोई का भेजा नहीं गया है, चर्चा किस चीज मोहित, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। मोहित, आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। मैं दोबारा आपके पास रिकनेक्ट करता हूं, फिर लौटता हूं। अग्निशेखर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अग्निशेखर, असल में कैसे उम्मीद कर ली जाए, कैसे विश्वास कर लिया जाए कि 2 साल पहले जिस इतने बड़े फैसले को लेते वक्त कुछ पूछा नहीं गया, किसी की राय नहीं हुई, उसके बाद जो बैठक हो रही है वो बहुत पॉजिटिव ली जाएगी और उसमें हर दल की सहमति होगी? अग्निशेखर तक आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन रतनलाल गुप्ता, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो कुछ टेक्निकल इशू है, गेस्ट के पास आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन मंजूर भट्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मंजूर भाई, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। मुझे ये भी समझा दीजिए कि असल में ये विश्वास आप कायम कैसे करेंगे, क्योंकि लगातार बाकी दल ये कहते रहे कि आपने बड़ा फैसला जब लिया तब हमसे पूछा नहीं, और अब अचानक आप ऑल पार्टी मीटिंग की बात करते हैं। क्षेत्रीय दल आपको तवज्जो क्यों देंगे? नहीं है, मैंने आपको कहा। मेरी आवाज अब तक आ रही है? आ रही है, बोलिए मंजूर, बोलिए। जिस तरीके से मैंने आपको कहा, 2 साल से जम्मू कश्मीर में जो लोगों ने सफर यहाँ पर किया, कि तक यहाँ पर रहे। लोगों की बात बता दी मंजूर, आपने लोगों की बात बता दी। मुझे उन क्षेत्रीय दलों की सहमति बता दीजिए, वो कैसे हासिल कर लेंगे, वो कैसे आपको तवज्जो देंगे जिनको आपने दरकिनार कर दिया, उनके नेताओं को डिटेन कर दिया, हिरासत में रख दिया, फिर उनसे कैसे उम्मीद कर रहे हैं अब आप ऑल पार्टी मीटिंग को लेके? देखिए, बात करते हुए पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को करते हुए फैसला लिया जाए जिसमें सबकी सहमियत से, उनकी सहमियत से वो, लेकिन रीजनल पार्टीज ने। अच्छा मंजूर, कोई टेक्निकल ग्लिच है, मैं आपके पास लौटूंगा। आज हम बात कर रहे हैं 24 तारीख को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की, जिसमें जम्मू कश्मीर के लगभग सभी दलों को आमंत्रित किया गया। हालांकि 14 दल बताए जा रहे हैं जिनको निमंत्रण दिया गया है। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रतनलाल गुप्ता एनसी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुप्ता सर, असल में किसी भी लोकतंत्र के लिए संवाद कितना जरूरी है, और संवाद ये अगर जरूरी है तो फिर 2 साल पहले बिना संवाद के इतना बड़ा फैसला जो लिया गया वो आपको याद नहीं आता? देखिए, हमें बिल्कुल याद है वो जो पॉलिटिकल बमछल जम्मू कश्मीर के लिए किया गया। आप कहते हैं वो तो याद रहेगा हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि जो परेशानियां उन्होंने देखी है वो बुलाई नहीं जा सकती, और आज अभी खत्म भी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़ी हुई है। जो तकलीफें जम्मू कश्मीर के लोगों को हुई है और जो तकलीफें जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल वर्कर्स को हुई है, सालों साल उनको अंदर
जेल में डाल दिया गया। आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि भाई आप किस ढंग से जम्मू कश्मीर के लोग और किस ढंग से जम्मू कश्मीर के यहाँ से परेशानी हो रही है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि एक ये बुलाई है, हमें इन्विटेशन मिला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर जब भी जम्मू कश्मीर तक कोई मुसीबत आई, परेशानी आई, तो जब चाहे वो 1996 था, जब पूरा जम्मू कश्मीर जो 90 से लेकर 96 तक पूरा जम्मू कश्मीर जो एक मुट्ठी से जैसे रेत निकलती है, ऐसे कश्मीर की हालत बनी हुई थी और बिल्कुल कश्मीर जो है इनके हाथों से निकल चुका था। उस वक्त भी सामने अगर आई कोई पार्टी, पोलिटिकल पार्टी आई, सिर पर कफन बांध के आई, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लोगों के साथ जुड़ी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो मुसीबतें जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने झेली है इस दौरान, एक एक वर्कर जो है हमारा कितना टॉर्चर हुआ है, हमारी लीडरशिप को जेल के अंदर डाल दिया गया, लेकिन फिर भी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन काम करेगी और कोशिश कर रही है। लिहाजा इसी सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो है उन्होंने कंसल्टेशन के लिए हमारे जो सीनियर साथी हैं, जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, उनके साथ कंसल्टेशन चल रही है और ये कंसल्टेशन बहुत तो गुप्ता साहब जम्मू कश्मीर का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो गुप्ता साहब जुड़ी हुई है। तो गुप्ता साहब ये मान लिया जाए कि कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस ये समझ रही है कि बिना केंद्र के कुछ भी संभव प्रदेश में नहीं हो सकता, जरूरी भी है केंद्र, मजबूरी भी है, इसे मैं ऐसा भी समझ लूं? इसमें कोई शक नहीं है, आखिरी हल तो डायलॉग है, लेकिन उनको डायलॉग, हमारा तो यही कहने का मकसद था कि ये 5 अगस्त 2019 को भी इनको अगर ये कंसल्टेशन की होती यहाँ की पार्टी के साथ तो अच्छा होता। ये रियासत की ये हालत नहीं बनती। आज रियासत को टूट के आज हम रियासत चला रहे हैं, ये तो यूटी होनी हुई है। आप अंदाजा लगाइए, आपने कभी इतिहास में नहीं देखा होगा कि किसी रियासत को यूटी में कन्वर्ट किया गया। यूटी कन्वर्ट हुई है रियासत में। तो मेरा कहने का मकसद है कि लोगों की जो जीरो लेवल पे इस वक्त जो परेशानियां हमारे लोग जो मुसीबतें झेल रहे हैं वो आपके सामने है, जहां ना कोई सुनने वाला। आप मैंने पहले भी यही अर्ज किया कि इतनी तपती धूप में, गर्मी में, ना पानी है ना बिजली है, और जिस रंग से ये सिस्टम चल रहा है, आप कोविड की हालत देखिए क्या यहाँ हुआ है जम्मू कश्मीर के, और जम्मू में खासकर ऑक्सीजन तक का एक प्लांट नहीं था यहाँ। आप अंदाजा लगाइए, एक प्लांट ऑक्सीजन का जम्मू डिवीजन में नहीं था, और कोविड का ये सिलसिला किस ढंग से यहाँ चला है ये आपके सामने है। तो हमारी यही कोशिश है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा यही सोचती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़ा और जुड़ी हुई है, जीरो लाइन पे जुड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड एक पार्टी है जो ग्रास रूट लेवल पे है जम्मू कश्मीर के अंदर, और लोगों में आज भी अगर वो लोग भी यही समझते हैं कि इस मुसीबत से अगर कोई निकाल सकता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से चलिए, अब तो आप कैंपेनिंग करने लगे, अब आप कैंपेनिंग करने लगे गुप्ता साहब अब आप कैंपेनिंग करने लगे। असल में देखिए, ये चुनावी कैंपेनिंग शुरू हो जाती है। आप मेरे साथ रहिए। मंजूर भट्ट, असल में JKNNP कह रही है कि कश्मीर के सभी दलों को बुलाया गया और जम्मू के नेताओं की अनदेखी की गई है, ऐसा क्यों किया गया? नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, आपसे नहीं कह रहा, मंजूर भट्ट से कह रहा हूँ। गया और जम्मू को अनदेखा किया गया, ऐसा नहीं है। आपने देखा न्योता हर एक के पास आ गया, उसमें हालांकि जो हमारे हाईकमांड के लीडर है, डिप्टी सीएम जो हमारे फॉर्मर डिप्टी सीएम 2 रहे, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, रविंद्र गुप्ता साहब, तो लेकिन कश्मीर से कोई नहीं था बीजेपी में से। इसका मतलब कश्मीर से नहीं बुलाएगा तो जम्मू से नहीं बुलाया। अब उन्हीं लोगों को बुलाया गया जिनकी यहाँ रिप्रेजेंटेशन रही है। अच्छा। जो फॉर्मर यहाँ पे मिनिस्टर रहे हैं या स्टेक होल्डर्स रहे, तो उनको न्योता गया है। वो जो बाज़ाब्ता एक रजिस्ट्रेशन जिनकी होती है केंद्र में, तो उनको न्योता गया। ऐसा नहीं कि जम्मू वालों को नहीं बुलाया तो कश्मीर वालों को बुलाया। ठीक है, तो मोहित भान, ये समझ लिया जाए कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने जा रहा है, इसी के मद्देनजर ये बैठक हो रही है। अजम्पशंस क्या है फिलहाल PDP के? देखिए, मैंने जैसे पहले भी इसको स्पष्ट किया कि एजेंडा अभी तक कुछ बताया नहीं गया है, तो इसके ऊपर मैं कोई अटकलें या कोई एजम्पशंस नहीं लगाना चाहूंगा। आप भी तो अपनी बात रखेंगे ना मोहित भान, आप भी तो अपनी बात रखेंगे ना, उसको लेकर तैयारी तो कुछ की होगी। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। देखिए, पहले तो एजेंडा पता होना चाहिए, हम बात रखेंगे, उसके लिए कल PAGD की मीटिंग है, उसके अंदर इसके ऊपर चिंतन होगा।
और उसके ऊपर एक निर्णय पे हम पहुंचेंगे और वो निर्णय कल शाम तक आपको पता चलेगा। तो इतनी जल्दबाजी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वहां जाने से पहले जो भी हमारा एजेंडा होगा कि हमें किस चीज से बात करनी है, वो कल शाम तक एक मीटिंग होगी। उसके बाद एक पीएजीडी के हमारे कार्यक्रमी साहब, उसके प्रवक्ता हैं, वो उसके ऊपर अपना बयान पेश करेंगे और उस चीज में क्लैरिटी आ जाएगी। और दूसरी रही बात, आपने स्टेटहुड की बात की। देखिए, स्टेटहुड की बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटहुड की बात तो भाजपा ने और हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी पार्लियामेंट में कहा है कि हम स्टेटहुड वापस देंगे। तो स्टेटहुड की करते ही नहीं है। स्टेटहुड मांगना, ना हम कोई स्टेटहुड मांग रहे हैं, ना हम रेस्ट्रिक्शन की बात। हाँ, अगर 2019 के जो फैसले हुए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जिसमें कश्मीर को मिले थे हमारी तो बात की तरफ और बाकी चीजों को भड़काने की कोशिश करना, आई थिंक ये उचित नहीं रहेगा। और स्टेट जहाँ तक बात है, वो तो गृह मंत्री साहब ने पार्लियामेंट में भी बोला था हमने, तो उसके ऊपर तो बात करने की, चिंतन करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंतन करने की जरूरत उन चीजों के ऊपर है जो स्पेशल स्टेटस, जो गारंटीज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हमारे जम्मू एंड कश्मीर को भारत के संविधान के तहत उपलब्ध थी और वो हटाई गई। उसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत है, उसके ऊपर बातचीत करने की जरूरत है। उसके ऊपर हम पुरजोर तरीके से पूरी मत से अपनी बात रखेंगे और उसको आगे लेकर जाएंगे। अच्छा मोहित, क्या ये अभी क्लियर हो पाए कि ये जो पूरे दल हैं जिनको बुलाया गया है, इनमें से प्रतिनिधित्व कौन करेगा, किसके हाथ में कमान होगी, अपनी बातचीत को आगे कौन बढ़ाएगा? आखिर एक शख्स तो वो तय किया जाएगा ना। देखिए, मैंने आपको अभी यही स्पष्ट किया। देखिए, अलग अलग दलों को न्योते भेजे गए हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, लेकिन वो एक केंद्र का एक नजरिया था। उन्होंने अलग अलग लोगों को वो न्योते भेजे हैं। बट लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा पीएजीडी का एक गठबंधन है, जिसकी मीटिंग आज से 5-6 दिन पहले महबूबा जी की आवास के ऊपर हुई, जहाँ फारूक साहब हमारे प्रेसिडेंट है वो भी थे और बाकी जो उसके मेंबरान है वो भी वहाँ पे थे। तो पीएजीडी इसका एक फैसला लेगा, कौन प्रतिनिधित्व करेगा, ये कल शाम तक क्लियर हो जाएगा कि इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इसमें कोई अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। एक दिन की बात है, कल शाम को इस समय तक सारी चीज में क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। तो डॉक्टर अग्निशेखर, असल में कांग्रेस भी कह रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो। दिग्विजय सिंह ने तो ये भी कहा कि अभी उनका जो तथाकथित ऑडियो वायरल हुआ उसमें ये कहा कि देखिए 370 पे फिर से विचार किया जा सकता है। पॉलिटिकल दलों की बातें तो हैं, लेकिन उसमें कश्मीरी पंडित कहीं दिखाई नहीं देते। इसकी वजह क्या समझ में आती है डॉक्टर साहब? मुझे जो लगता है कि चाहे पूर्ण राज्य की बात हो या डिलिमिटेशन की, परिसीमन की बात हो, इससे स्पष्ट नहीं है। अगर पूर्ण राज्य की बात है तो जो जम्मू के लिए स्टेटहुड मांगते हैं तो वो जम्मू की आवाजें भी नहीं है, एकजुट भी नहीं है। और जो जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन और अलग से होमलैंड की बात करते हैं, अलग से यूनियन टेरिटरी बनाए जाने की बात करते हैं, जो हम विक्टिम्स हैं जिनोसाइड के, वो भी अलग रख दिए गए। तो अगर आप कह रहे हैं कि स्टेटहुड वापस देना है, तो उस स्टेटहुड पर अलग अलग राय है। जम्मू की अलग राय है, उसको आपने इग्नोर किया। एकजुट जम्मू को इग्नोर किया, पालन कश्मीर को इग्नोर किया। तो आप किन लोगों को बुला रहे हैं और इसके मायने क्या है? हम आपसे कहते हैं कि पिछले 32 साल से हम कह रहे हैं कि भैया एक एसआईटी बनाओ। पूर्व की सरकारें जो थी, यूपीए की थी, उन्होंने इग्नोर किया। आपसे अपेक्षाएं थी, एक्सपेक्टेशन आप करेंगे। आपने कोई इंक्वायरी कमीशन की बात, जो हम एसआईटी की बात करें, हम आपसे कह रहे हैं कि हमारा ये जिनोसाइड है, ये माइग्रेशन नहीं है, नॉर्मल चीज नहीं है। ये आस्था और रिलीजन के नाम पे सफाया किया गया लोगों का, तो ये रिलीजियस क्लींजिंग है, इसको एड्रेस करो। और हमने प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी के टेबल तक, उन तक पहुंचा है, गृह मंत्री तक पहुंचा है और लॉ मिनिस्टर तक, सभी सांसदों तक हमारी एक बिल, प्राइवेट बिल हमने भेजी है, जो जिनोसाइड को हमने कहा कि इसको पारित करिए तो रास्ते खुलेंगे आपको रिवर्सल के। आप ये नहीं करेंगे और आप इग्नोर करेंगे। आप एक तरह से मार्जिनाइज करके आप अपनी पसंद के उन लोगों को बुलाएंगे जो आपको शूट करते हैं। कल तक वही लोग हाफ सेपरेटिस्ट थे, आज आप ये जो कह रहे हैं बात, इसमें आप प्रमुख आवाज जो है कश्मीर से, कश्मीरी पंडितों की, पनुन कश्मीर की, उसको आप दरकिनार कर रहे हैं। जम्मू के एस्पिरेशंस की बात जो है, जम्मू के सेपरेट स्टेटहुड की जो बात है, उनको अलग रखते हैं। इसका मायने क्या है? इसका कोई मायने नहीं है और ये शॉकिंग है। और हमको ये शायद जम्मू की जो राष्ट्रवादी
जनता है, जो देशभक्त जनता है, जिन्होंने पाकिस्तान का आजादी का किसी भी तरह के ऑटोनॉमी या ज्वाइंट उसका साथ नहीं दिया, भारत के लिए लड़े मरे जिए और अभी तक लड़ रहे हैं, उनके लिए शॉकिंग है। और मुझे जो लगता है कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो केंद्र सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, भाजपा को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और हम सब खुल के इसका विरोध करने की ठान लेंगे, क्योंकि हमारे साथ धोखा है। जम्मू की देशभक्त आवाज के साथ धोखा है और हम कश्मीर के साथ धोखा है। अरे यूपीए सरकार ने हमको 3 बार बुलाया, रिकॉग्नाइज किया कि हम पार्टी, हम स्टेक होल्डर हैं, हमारा एक ओपिनियन है, पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल ओपिनियन है, क्योंकि हमको ही इग्नोर करके आप क्या करना चाहते हैं जी? आप सामान्य कौन सा कश्मीर दिखाना चाहते हैं, कौन सा लोकतंत्र आप दिखाना चाहते हैं जिसमें मेन आवाज ही कहीं नहीं है? तो इसलिए ये एक नौटंकी दिखता है, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम आराम से सजग हैं और देख रहे हैं, और देशवासियों तक हम अपनी बात रखेंगे, अपने एक्सपीरियंस रखेंगे, अपना शायद ये जो हमारे साथ हुआ है ये हम बताने को विवश हो जाएंगे। ठीक है, तो असल में मंजूर भट्ट, ये मान लिया जाए कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की कवायद शुरू होने का एक एजेंडा इस बैठक में हो सकता है, लेकिन परिसीमन की रिपोर्ट आए बगैर क्या ये एजेंडा आगे बढ़ सकता है? परिसीमन की रिपोर्ट तो अब तक आई नहीं है। देखिए, ऐसा भी नहीं है, ये अभी कयास आराई लगाई जा रही है, अभी ऐसे ही ये तुक्के मारे जा रहे हैं कि स्टेट हुड की बात होगी या बाकी चीजों, अभी कोई एजेंडा उसका मीटिंग का सामने नहीं आया। लेकिन जहां तक स्टेट हुड का सवाल है, वो फ्लोर ऑफ द हाउस, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जब कश्मीर हो जाएगा लगे स्टेट हुड में तब वापस हो जाएगी। जहां तक रही मेरी कश्मीरी पंडित भाई की बात, मैं पर्सनली मतलब इनको काफी रेस्पेक्ट देता हूं, और इनके साथ जो गलत हुआ है, जो नाइंसाफी हुई है, उससे भाजपा उसको नकारती नहीं है, और भाजपा सबसे ज्यादा अगर बात कहीं रखती है तो सबसे पहले कश्मीरी पंडित भाइयों की रखती है। तो बैठक में बुला लेते ना इनको, बैठक में क्यों नहीं बुलाया आपने? अभी पॉलिटिकली जो इश्यूज है इनके वो भी एड्रेस किए जाएंगे, लेकिन अभी वो मुद्दा है नहीं। ऑल पार्टीज मीटिंग में जो मुद्दा है, अभी पॉलिटिकली ढांचे को कैसे आगे ले जाएंगे, आगे इलेक्शन किस तरीके से होने के लिए, तो जो इनके मुद्दे हैं हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के, ये आगे ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार नहीं कर रही है। आप देखिए अभी जो माइग्रेंट कॉलोनीज है उन पे काम कैसे चल रहा है, जो कश्मीरी पंडित रिटर्न अपने घर कैसे आएंगे उस पर भी पॉलिसी चल रही है, और काफी मुझे लगता है उस पर भी एक इनिशिएटिव लिया गया। अच्छा जी, जो इनको पैकेज मिलता था माइग्रेंट पैकेज, उसको भी इजाफा किया गया। ऐसा नहीं है केंद्र सरकार नहीं देख रही, लेकिन अभी पहले माहौल बनाना है। जब तक पॉलिटिकली एक माहौल नहीं बनेगा, इन सब मुद्दों को जो इन्होंने जो अभी अपने रुदात सुनाए, जो वाकई में इन्होंने सफर किया, तो आगे एड्रेस होंगे जब यहाँ पर एक मजबूत सरकार बनेगी। ठीक है मंजूर, मुझे शो को वाइंड अप करना है, लेकिन उससे पहले इधर थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, जल्दी से 70 साल से कश्मीरी पंडित नेशनल कॉन्फ्रेंस को चिल्लाते थे, या जो केंद्र सरकार जो कांग्रेस थी उनको बताते थे। 70 साल से इन भाइयों ने तो पेशेंस रखे, आज तो हमें 6 साल ही अभी केंद्र में, और हमने इतनी कोशिश की कश्मीरी पंडित को वापस लाने की। ठीक है, तो आप पे भरोसा ज्यादा है ना, आप पे भरोसा ज्यादा है, इस बात को ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं। मंजूर, आप मेरे साथ रहिए। रतनलाल गुप्ता जी, असल में अगर इतने कम समय में जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो ये बीजेपी के लिए तो बड़ी एक कामयाबी हो जाएगी, और जो तमाम तरह के आरोप रखते थे, आशंकाएं थी, वो भी नहीं हो पाएगी, तो बीजेपी के लिए तो बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। बीजेपी सिर्फ दिल्ली तक ही महदूद है, यह जम्मू कश्मीर में जो हालत बीजेपी की वो आपके सामने है। आज यहाँ जाके तो देखें किसी मोहल्ले में क्या हालत हो रही है इनकी। इनका प्रेसिडेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, लोगों ने जूते दिखाए उसको, किसी जगह और क्या हो सकता है? किस बीजेपी की बात कर रहे हैं आप? कौन सी बीजेपी यहाँ जम्मू में चलेगी, जम्मू कश्मीर में चलेगी? कश्मीर में क्या हालत हुई है वो आपके सामने है। पूरा भारत के जो इनके लीडर थे उनको कश्मीर के अंदर फोकस करवाया इन्होंने पिछले इलेक्शनों में, और क्या हालत हुई है ये आपके सामने। ये सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी डीडीसी इलेक्शन में भाजपा आ गई। क्या हालत करेंगे लोग इनको? उनको थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा कि जितना हमने काम किया है इन 4 सालों में, उतना कांग्रेस। ठीक है, तो बीजेपी को अपने काम पे भरोसा है, लेकिन क्षेत्रीय दलों को अपने फेवर में लेना आसान नहीं होने जा रहा। बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही है लोकतंत्र में। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी।
तो लोकतंत्र में आज बस इतना ही, लेकिन सभी पार्टीज कह रही हैं कि एक दिन का समय दीजिए तो हम बता देंगे कि हम शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और किस एजेंडे के साथ शामिल हो रहे हैं। हालांकि 24 तारीख का जो सर्वदलीय बैठक है उसका एजेंडा केंद्र की तरफ से भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव कराए जाने की बात हो सकती है, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात हो सकती है और पॉलिटिकली किस तरह से स्ट्रांग किया जा सकता है जम्मू कश्मीर को, इस पर भी जोर रह सकता है। सभी की निगाहें रहेंगी इस मीटिंग पर। फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।